नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको मारक की कहानी यानी कि रास्ते की कहानी सुनाती हूँ। मारक यानी कि इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक कहानी कहते हैं और रास्ता साफ करवाते हैं पियर का और ससुराल का, दोनों। जो अपने झाड़ने वाली नहीं आती जमादारनी, उससे। और फिर बाद में उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको टोकरा देते हैं, झाड़ू देते हैं। आपकी श्रद्धा हो तो आप छोटा सा चांदी का टोकरा और छोटी सी झाड़ू भी बना के दे सकते हैं, नहीं तो बांस की झाड़ू और बांस का टोकरा भी देते हैं। उनको कपड़े पहनाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो एक बूढ़ी माई थी, तो उन्होंने खूब दान धर्म, स्नान ध्यान, गंगा जमुना तीर्थ, व्रत उपवास, कथा कहानी सब किया था, पर उन्होंने ना रास्ता साफ करवाया था और ना कहानी सुनी थी। एक दिन वो बैकुंठ को चली गई, यानी कि उनका देवलोक गमन हो गया। तो सभी ने कहा कि बुढ़िया माँ ने बहुत दान धर्म किया था, सीधी स्वर्ग को जाएगी। पर बुढ़िया माँ ने रास्ता साफ नहीं करवाया था, इसलिए उनको रास्ता नहीं मिला जाने का। तो जो शमशान में एक पीपल का पेड़ था, उस पर बैठ गई। और जब संध्या को ग्वाले किसान सब घर को लौटते आने जाने वाले, तो बोलती रहती थी, गंगा नाई जमुना नाई तीर्थ नाही, कथा कहानी व्रत दान पुण्य सब कुछ किया, पर रास्ता की कहानी नहीं सुनी, राह की कहानी नहीं सुनी, मार्ग की कहानी नहीं सुनी। तो सब सोचते यहाँ कोई बोलता है। तो ग्वाले सब किसान जाके बोलते, भैया ना संध्या को वहाँ पीपल के पेड़ में कोई बोलता है कि सब कुछ किया, दान किया, धर्म किया, गंगा नाई जमुना नाई तीर्थ नाई, पर राह की कहानी यानी कि रास्ते की कहानी नहीं सुनी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। तो एक दिन सब बोले कि देखे कौन बोलता है। देखे तो पीपल के पेड़ से आवाज़ आ रही थी। कोई बूढ़े बाबा थे, सयाने थे, उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? तो बोली, भाई मैं फला फला बुढ़िया हूँ और मैंने मार्ग की कहानी नहीं सुनी। मैंने सब दान धर्म किया, पुण्य किया, कथा कहानी की, व्रतवास किया, तो मुझे मार्ग नहीं सूझ रहा। तो अब क्या किया जाए कि मेरे बेटों से कहो जाके कि मेरा रास्ता साफ करवाए, मेरे पियर वालों से कहो कि मेरा पियर का रास्ता साफ करवाए, तब मुझे रास्ता मिलेगा। उनके बेटों के जाके कहा। तो बेटे बोले, हमारी माँ ने तो बड़ा धर्म दान पुण्य किया था, तीर्थ विरथ सब किया था, व्रत। तो मेरी माँ की तो मोक्ष हो गई होगी, वो तो सीधी स्वर्ग को गई होगी, हम तो नहीं मानते। सबने कहा कि तुम चलकर देखो तो सही, सुनो तो सही। संध्या हुई, वही बोलने लगी पीपल से, गंगा नाई जमुना नाई तीर्थ नाई, व्रत किया, वास किया, दान पुण्य कथा कहानी सब किया, पर मार्ग की कहानी नहीं सुनी और मार्ग साफ नहीं करवाया, मुझे मार्ग नहीं सूझता है। तो बेटों ने कहा कि माँ, आपने तो बड़ा दान पुण्य किया था, बहुत व्रतवास किए थे, कथा कहानी सब किया था, फिर आपकी मोक्ष क्यों नहीं हुई? कि बेटा मैंने सब किया, पर मैंने मार्ग साफ नहीं करवाया, ना पियर का ना ससुराल का, और ना कहानी कही, इसलिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं किधर जाऊं? मैं जाने को सोचती हूँ, कदम उठाती हूँ तो मेरे कंकड़ पत्थर ये पाँव में चुभ जाते हैं, मुझे ठोकर लगती है, मुझे रास्ता नहीं मिलता। तो अब क्या किया जाए कि बेटा अपनी बहू से कहो और अपने मामा से कहो कि वहाँ का रास्ता वो साफ करवाएं और यहाँ का तुम्हारी बहू या तुम करवाओ। बेटा घर को गया तो बहू से बोला कि माँ तो मर गई, बहुत दान पुण्य भी किया, पर मार्ग का कथा कहानी नहीं कही, साफ नहीं करवाया, इसलिए उनको मार्ग नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ अब साल भर ना हो पाए तो 7 दिन जरूर झड़वाए। बहू ने 7 दिन तक, जो झाड़ने वाली जमादारनी होती है, उससे 7 दिन तक झाड़ू लगाया। उधर मामा को कहा कि आप कहानी सुनाओ माँ को, क्योंकि जीव जब मर जाता है तो 12 दिन तक खुद के घर में ही कोने में बैठा रहता है और देखता रहता है कि मेरे घर वाले क्या क्या कर रहे हैं मेरे लिए। तो उधर मामा ने कहानी सुनाई
उन्होंने वहाँ का रास्ता साफ करवाया जमादारनी से। इधर बेटों ने रास्ता साफ करवाया, कहानी सुनाई। तो और जो झाड़ने वाली थी उनको जोड़े से कपड़े पहनाए, उनको खाना खिलाए, उनको दान दक्षिणा दी और बुढ़िया की मोक्ष हो गई, उनको रास्ता मिल गया। इसलिए सभी बहनों को इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक पीयर का, चाहे ऐसे कर ले, एक मकर संक्रांति को पीयर का रास्ता साफ करवा दे, वहाँ की जो झाड़ने वाली जमादारनी होती है उनको कपड़े पहना दे, खाना खिलाएं, उनको दक्षिणा दे, एक बांस का टोकरा दे, एक झाड़ू दे, अगर आपसे बन पड़े तो चांदी का छोटा सा टोकरा और वो दे दें, और एक को आप ससुराल का, जो उनके अपने ससुराल का भी ऐसे ही जैसे पीयर का रास्ता साफ करवाए वैसे ही साल भर पीयर का ससुराल का रास्ता भी साफ करवाएं। अगर आप एक बार में भी दोनों का करवा सकते हो और अलग अलग भी करवा सकते हो। तो ये थी मार्ग की, रास्ते की कहानी। जय श्री राधे।